अस्सलामुअलैकुम, वार्मली वेलकम टू ऑल व्यूअर्स इन प्रोग्राम गेम ब्रेक। मैं हूं आपका होस्ट फरहान मिर्ज़ा। नाज़रीन, मिक्स मार्शल आर्ट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाले खुबैब नूरमगोमेदोव उन्होंने अपने वालिद और कोच की कोविड-19 की वजह से डेथ के बाद अपने कैरियर को भी इख्तिताम पसीर किया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और MMA फाइट रेसलिंग से किनारा कशी कर ली। 2008 में इन्होंने कैरियर का आगाज़ किया और अपने कैरियर का आखिरी मैच अमरीकी हरीफ जस्टिन गैचे के खिलाफ खेला, जिसमें इन्होंने दूसरे ही हाफ में चित कर दिया अपने हरीफ को और उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। 12 साल कैरियर में ये पहला मौका था जब खुबैब नूरमगोमेदोव अपनी वालिद की गैर मौजूदगी में रिंग में उतरे और वालिद की कमी को शिद्दत से महसूस करते रहे और मैच जीतने के बाद इसी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। अपने हरीफ जस्टिन गैचे को दूसरे ही हाफ में इन्होंने ज़ेर किया और 12 साल कैरियर में ये नाकाबिले शिकस्त रहे। ये एक मुनफरद रिकॉर्ड है जो खुबैब नूरमगोमेदोव की तरफ जाता है। मीडिया से बातचीत की उन्होंने मैच के बाद। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही तकलीफ दे लम्हात थे मेरे लिए जब मैं अपने वालिद की गैर मौजूदगी में रिंग में उतरा हूँ और मैं मैच से पहले अपनी वालदा से ये वादा लेकर और उनको ये बता कर आया था कि इस मैच के बाद मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा। रवां 10 जुलाई में मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन के वालिद और कोच जो उनके थे अब्दुलनाब नूरमगोमेदोव, वो कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद ये सदमात के लम्हात थे उनके लिए और आखिरी मैच उन्होंने खेला और उसमें भी फतह नसीब हुई। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे नाजरीन और आपको बताएंगे कि कराची एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के मैचेस को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये कहना है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। तर्जमान जो है उनके रशीद चन्ना, उनके मुताबिक सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने पहले भी इंटरनेशनल मैचेस कराची में उनकी मेज़बानी करने के लिए अपना किरदार अदा किया है और आइंदा भी करते रहेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के जो 5वां सीज़न है, इसके जो रिमेनिंग के मैचेस हैं उनको शायान शान तरीके से कराची का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम होस्ट करेगा। और ये मैचेस लाहौर में होना थे, लेकिन मुमकिना स्मोक की पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फ़ैसला लिया और इन मैचेस को शिफ्ट कर दिया गया कराची में, जहां पर रिमेनिंग मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को खेले जाएंगे और तैयारियां शुरू हैं। कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर से मैचेस को होस्ट करने के लिए तैयार हैं और शायकीन को ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 जो अधूरा था वो अब मुकम्मल होने जा रहा है। फॉरनर जो खिलाड़ी थे वो ग्राउंड में आएंगे और शायकीन उनकी खेल को एंजॉय करेंगे, उनकी गेम को एंजॉय करेंगे, लेकिन टीवी स्क्रीन्स पर, क्योंकि ग्राउंड में जाने की इजाज़त नहीं होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे WWE वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट से और आपको बताएं कि WWE पेपर व्यू हेल इन अ सेल 2020 इसका इनकाद हो चुका है। ऑरलैंडो फ्लोरिडा में एमवे सेंटर में इसका इनकाद किया गया, जिसमें चैंपियनशिप के मुकाबले हुए और कुछ सिंगल मुकाबले भी हुए। चैंपियनशिप के मुकाबलों में पहला मुकाबला यूनिवर्सल चैंपियनशिप का था, जिसमें चैंपियन रोमन रेन ने डिफेंड करना था अपना टाइटल जे यूसुफ के खिलाफ और ये आई क्विट मैच था। वर्बली जो भी खिलाड़ी आई क्विट कहता तब ये मैच का इख्तिताम होना था और नए चैंपियन का डिसाइड होना था या रिटेनिंग चैंपियन का डिसाइड होना था। इस मैच की खासियत ये थी कि रोमन रेन अपने आप को ट्राइबल का हेड डिक्लेयर कर रहे थे, जबकि जे यूसुफ इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे और रोमन रेन उनसे कह रहे थे कि आप ही मानोगे कि मैं ट्राइबल ऑफ द हेड हूँ, ट्राइबल ऑफ द टेबल हूँ। इस मैच में ब्रूशली अटैक करते नजर आए रोमन रेन और दिफाई पोजीशन पर नजर आए जे यूसुफ। मैच उस वक्त टर्निंग पोजीशन पर आया जब जे यूसुफ पर स्टील के जो लेडर है उसका इस्तेमाल किया उन्होंने रोमन रेन ने, जिसके बाद अंपायर ने मैच को ख़त्म करना चाहा रेफरी ने, लेकिन रोमन रेन ने रेफरी पर अटैक कर दिया। उसके बाद ऑफिशियल्स आए, उन्होंने इंटरफेयर किया, लेकिन रोमन रेन ने उनको भी पिंच किया कि आप यहाँ से चले जाएं, ये मैच जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक जे यूसुफ आई क्विट नहीं कहते। जब रोमन रेन ने रिंग साइड पर मौजूद स्टील लेडर से जे यूसुफ पर अटैक करना चाहा तो जिमी यूसुफ वो यहाँ पर आए रिंग में, उन्होंने इंटरफेयर किया। उन्होंने रोमन रेन्स को कहा कि इनफ इज़ इनफ, कि हम एक फैमिली हैं, क्या करना चाह रहे हो आप, क्या साबित करना चाह रहे हो। रोमन रेन आंसू बहाते नजर आए, उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख की बात है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हैंडशेक किया जिमी के साथ और साथ ही उन पर भी अटैक कर दिया। भाई को मुश्किल में देखकर जे यूसुफ ने आई क्विट कहा और ये मैच का इख्तिताम हुआ और रोमन रेन अपना टाइटल को रिटेन करने में कामयाब रहे। अगला मैच जेफ हार्डी और एलायस का था, जिसमें ये सिंगल मैच था, नॉन टाइटल मैच था और जेफ हार्डी डिस्क्वालीफाई हुए। उन्होंने एलायस पर अटैक कर दिया उनके गिटार से
जिसके बाद अंपायर ने जो रेफरी हैं उसने मुकाबला ख़त्म किया और एलायस को विनर करार दिया। ऑटिस और मिज के दरमियान मैच था, सिंगल मैच था और ये मनी इन द बैंक जो कि ऑटिस चैम्पियन है इसके उनके पास था और उन्होंने इस मैच में ये शर्त रखी कि जो भी शख्स ये मैच जीतेगा वो मनी इन द बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीत लेगा। इस मैच में मिज ने ऑटिस को शिकस्त दी और मनी इन द बैंक टाइटल अपने नाम किया। अब उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैश करवा सकते हैं जब मर्जी जिस मर्जी चैंपियनशिप के खिलाफ। नेक्स्ट मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का था जिसमें चैंपियन बॉबी लैशली ने अपने टाइटल का दिफा करना था स्लैप जैक के खिलाफ। बॉबी लैशली डिफीट स्लैप जैक वाया सबमिशन टू रिटेल द टाइटल और अपने टाइटल का दिफा किया उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में किया। और अगला मुकाबला WWE चैम्पियनशिप का था। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था जिसमें चैंपियन ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन आमने सामने थे। मैच चल रहा था, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, एक दूसरे से दिफा भी कर रहे थे कि रैंडी ऑर्टन ने कटर लिया और सेल का जो ताला था उसको काटा तो बाहर चले गए और ड्रू मैकिंटायर पीछे से गए और उन्होंने पीछे से बाहर जाकर रैंडी ऑर्टन पर अटैक किया और यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जो कि ड्रू मैकिंटायर जिसकी वजह से अपने टाइटल को रिटेन ना कर सके। रैंडी ऑर्टन ने मौका देखा और सेल के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने कॉल की ड्रू मैकिंटायर को कि आप ऊपर आओ, ऊपर आकर लड़ते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने एक्सेप्ट किया, वो ऊपर गए, लड़े, लड़ते लड़ते वो रिंग से नीचे गिरे हैं। नीचे गिरने के बाद रैंडी ऑर्टन नीचे उतरे, उन्होंने वापस इनको हेल इन अ सेल में वापस लेकर आए हैं और वहाँ पर जब इन्होंने पिन करना चाहा लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने फाइट बैक किया वहाँ पर भी, लेकिन उनकी जो चोट थी वो कुछ गहरी थी, उनके मुंह से ब्लड निकलता नज़र आ रहा था। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने अपनी आखिरी मूव RKO को अप्लाई किया अपने मुखालिफ ड्रू मैकिंटायर पर, जिसके बाद वो रिटेन ना कर सके, पिन कर दिया उन्होंने और रैंडी ऑर्टन नए चैम्पियन बन चुके हैं WWE के। नाज़रीन, प्रोग्राम गेम ब्रेक का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नीचे दिए गए लिंक्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टीम गेम ब्रेक के साथ फरहान मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।